ये कहा जाता है कि अगर आप खुश रहेंगे तो खुशियाँ आपके पास आएंगी, और अगर दुखी रहेंगे तो दुख आपके पास आएगा। ये प्रकृति के आकर्षण का नियम है। जैसे हम होते हैं वैसी ही चीज़ें आकर्षित करने लग जाती हैं। एक बहुत पुरानी कहानी है जिसे हमारे गुरुजी ने सुनाया था। एक राजा था, उसको कोई संतान की प्राप्ति नहीं थी। बहुत जतन किए पर हर बार उसे निराशा हाथ लगी। किसी ने राजा को सलाह दी कि आप अपने ही राज्य के किसी बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने कहा, बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ कर लेते हैं। अब तक बहुत कुछ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे ये सलाह बहुत पसंद आई। उसने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस राज्य से किसी परिवार के बच्चे की बलि चढ़ाई जाएगी, और जो परिवार के बच्चे की बलि चढ़ेगी उस परिवार को बहुत पैसा दिया जाएगा, बहुत इनाम उसे राजा की तरफ से दिया जाएगा। उस राज्य में एक गरीब परिवार था, उसके कई बच्चे थे। एक जो सबसे छोटा था वह मंदिर में भजन कीर्तन किया करता था और कुछ करता नहीं था। उस परिवार के मुखिया ने बुलाया और कहा, हमारे इतने बच्चे हैं, इसको हम दे देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, वैसे भी ये किसी काम का नहीं है। उस परिवार के बच्चे ने बच्चे को राजा को सौंप दिया। राजा ने उसे बहुत इनाम और बहुत पैसा दिया। वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया। जब तिथि आई जिस दिन उस बच्चे की बलि चढ़ानी थी, सारी तैयारी हो गई। राजा आया। बलि चढ़ाने की सारी तैयारी पहले से ही थी, लेकिन राजा ने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। उस बच्चे ने राजा से कहा, मेरी अंतिम एक इच्छा है। राजा ने पूछा, बताओ। बच्चे ने कहा, मुझे एक बड़ा धागा मंगवा दीजिए। राजा ने धागा मंगवा दिया। वो बच्चा जमीन पर बैठ गया। उस धागे में उसने थोड़ी थोड़ी दूर पर 4 गांठ लगाई। फिर कहा, कैंची मंगवा दीजिए। कैंची आई। उस बच्चे ने कैंची से एक गांठ काटी, इसी तरह दूसरी गांठ और तीसरी गांठ काट दी उसने, और हाथ जोड़कर बैठ गया। राजा ने पूछा, ये गांठ लगाने के बाद तुमने 3 गांठ काट दी और चौथी गांठ छोड़ दी, ये क्या है? तब बच्चे ने कहा, पहली गांठ मेरे माता पिता की है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, परंतु उन्होंने मुझे छोड़ दिया आपके पास। दूसरी गांठ रिश्तेदारों की थी कि वो ऐसा करने से रोकते, परंतु ऐसा नहीं किया। तीसरी गांठ राजा की थी, वो प्रजा की रक्षा के लिए होता है, परंतु वही मेरी बलि चढ़ा रहा है, इसलिए तीसरी भी काट दी। और चौथी ये मेरे परमात्मा की है, उस गांठ को मैंने छोड़ दी कि मैं आपकी शरण में हूँ, जो होगा आप देख लेना। राजा की आंख खुल गई ये बात सुनकर। अरे, उसे महसूस हुआ अपनी गलती का, और सोचने लगा कि बलि चढ़ाने के बाद अगर बेटा ना हुआ तब मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। राजा ने उस बच्चे को ही अपना बेटा मान लिया, उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और कहा, राजा मिल गया। उस परिवार का मुखिया मन में निराशा लेकर रह गया। इसका सार है तो ये बहुत छोटी सी कहानी। अगर आप प्रभु की शरण में चले गए तब आपका अहित प्रभु नहीं होने देगा। एक बार फिर से वही बात कहते हैं कि कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपकी तरह होना चाहे, दुनिया आपको देखे। आशा है ये पसंद आए आपको। धन्यवाद।